सर्वाणि तीर्थ जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वाह श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री स्वामी सुखदेव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तम की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। ओम जय जय श्री राधे। थोड़े दिन पीतांबरधारी परब्रह्म परमेश्वर नारायण सच्चिदानंद घन बालकृष्ण गोविंद भगवान के अनुकंपा से आज श्रीमद् भागवत महापुराण का छठा दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव में हमारे प्रधान यजमान श्री वड़ेलाल पांडे जी और श्री अशोक कुमार आशीष कुमार पांडे जी एवं समस्त भातृगण जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फलस्वरूप इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन बड़े ही सुचारू रूप से एक दिव्य व्यवस्था के तहत संचालन हो रहा है और गोविंद भगवान की अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के आज इस छठे दिन पे आप सभी भाइयों समेत समस्त आगंतुक श्रद्धालु भागवत प्रेमियों में बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण बना हुआ है। जैसा कि उत्सव अपने नाम से ही उत्सव, उत कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा श्री कृष्णचंद्र भगवान जी, और सौ का तात्पर्य होता है प्राकट्य। इन लोगों के भावनात्मक संचालन व्यवस्था से ऐसा प्रतीत हो रहा है वास्तव में गोविंद भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है और इन सब के मन में
वाणी में कर्म में भी गोविंद भगवान समाये हुए हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सबसे पहले रोज की भांति अपनी काया, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद भगवान की शरण में हम लोग चलें। थोड़ा प्रेम के साथ, भाव के साथ, समवेत स्वर में सब लोग मिलकर के भगवान के सामने अपनी विनय पत्रिका प्रस्तुत करें और भगवान से प्रार्थना करें, हम सब पर भगवान ऐसी कृपा बनावें कि बार बार यह सुअवसर मिलता रहे। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, गोविंद तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, गोविंद तुम्हारी जय होवे। गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। गोविंद तुम्हारी
नंदलाल तुम्हारी जय होवे। गज के हित नंगे पाँव भगे द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे। गज के हित नंगे पाँव भगे द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे। जन लाज बचावन हार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। जन लाज बचावन हार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोविंद तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोविंद तुम्हारी जय होवे। गोविंद तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे। गोविंद तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे। गोपाल तुम्हारी जय होवे नंदलाल तुम्हारी जय होवे। गोपाल तुम्हारी जय होवे नंदलाल तुम्हारी जय होवे। करते हैं प्रभु विनती हम सब मन व्याधि विकार न हो पैदा। करते हैं प्रभु विनती हम सब मन व्याधि विकार न हो पैदा। करते सबका उद्धार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। करते सबका उद्धार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोविंद तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोविंद तुम्हारी जय होवे। गोविंद तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे। गोविंद तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे। गोपाल तुम्हारी जय होवे नंदलाल 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 तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोविंद तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोविंद तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। महिभार उतारन हार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अध कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिर्मुनिदात्मभिः अनुगीयमानो न विश व्रजं गोकुलमण्डितम्। गोविंद भगवान रोज नित्य नूतन लीलाओं को संपन्न किया करते हैं। रोज ग्वाल बालों के साथ गौओं को चराने के लिए जाते हैं। और सायंकाल में ग्वाल बालों से घिरे हुए और
बीच में कन्हैया, चारों तरफ ग्वाल वाल, और सारे ग्वाल वाल भगवान की वंदना, भगवान की प्रार्थना। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। गायों को चराने के लिए तो यहां भी देखो लोग जाया करते हैं, लेकिन ऐसा चरवाहा शायद सौभाग्य से किसी को दिखाई पड़ जाएगा। ग्वाल वाल प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, और भगवान सबसे स्तुत्य हो करके, वंदित हो करके वापस लौट रहे। क्या अद्भुत दृश्य है। माताएं, गोपियां, गोविंद हो गोविंद हो गोविंद भगवान, गोपाल कृष्ण कृष्ण दिन भर जपा कर, दिन भर के उनके कार्य ही गोविंद भगवान बन गया। जैसे एक ही कार्य है गोविंद भगवान के नाम का, कोई भी कार्य करें। भागवत भगवान कहते हैं 3.5 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 1 घंटे आधे घंटे आसन पर बैठ करके और पांव दुखाने की कोई जरूरत नहीं है। भागवत भगवान पूजा करने के लिए, ध्यान और धारणा के लिए ऐसी सुंदर विधा बताते हैं वृंदावन में रह करके कि मथानी चलाओ तो भी भगवान का नाम जपती रहो। कल भी देखा होगा, सुध बुध खो करके मथानी चलाई तो भगवान को प्रगटा दिया। विभोरता और समर्पण का भाव होना चाहिए। कोई भी काम करो, लेकिन काम करते हुए गोविंद भगवान का नाम जप करते हैं। वैसे तो गुरु मंत्र लेने के लिए कहा जाता है, गुरु मंत्र ले लो। अभी बहुत दिन नहीं बीता हुआ है, अरे भगवान की कृपा हो जाए तो बालक हो जाए तो गुरु मंत्र लेंगे। दुनिया भर के बहाने, दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन जीवन तो धन्य तभी होता है, जीवन में मधुरता तभी आती है जब गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बैठ करके और दीक्षा ले। ये तुम्हारी देह भी एक मुरली ही समझो, एक बांसुरी ही समझो। जैसे भगवान अपने अधरामृत पर रख करके वेणुनाद किया करते हैं और सारे जीव पागल बने उनके पीछे दौड़ते हैं, वैसे ही जब गुरु मंत्र मनुष्य ले लेता है, जब गुरु मंत्र लोग ले लेते हैं, बांसुरी बहुत बढ़िया हो लेकिन फूकने वाला तो चाहिए। और फूकने वाला अगर फूक दिया तो आवाज तो बढ़िया निकलेगी। अब बांसुरी बहुत बढ़िया हो, मुरली बहुत अच्छी हो, लेकिन उसमें स्वर भरने वाला तो चाहिए। और जब तक गुरुदेव भगवान स्वर नहीं भरेंगे तब तक हमारी आपकी काया में ये मधुरता कहां से आएगी। इसलिए आवश्यक है, इंतजार मत करो, इस समय बीतता जाएगा। धन संपत्ति पुत्र कलत्र भगवत कृपा से मिलते ही रहेंगे, लेकिन ये समय जो बीतता जा रहा है ये वापस आने वाला है।
इस काल को, इस समय को समझो, पहचानो और एक क्षण भी अपना बेकार न जाए। और घर द्वार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम धाम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। अरे महाराज, टिफिन लगानी पड़ती है सुबह, अब वही मंत्र ले लें तो गुरु मंत्र, स्नान करें, जप करें तो भोजन बनावें, ये कैसे संभव होगा? अरे तुम बढ़िया ढंग से टिफिन नहीं लगाओगी, अच्छा भोजन नहीं बनाओगी, तब भी गोविंद भगवान तुम्हारा भोजन बढ़िया से बना दे। ऐसे बाल गोपाल भगवान की कृपा से मिल जाएंगे, बहू रानी मिल जाएंगी, आपका भार हल्का हो जाएगा। जब गोविंद भगवान का हम शरण स्वीकार करते हैं, उनकी शरण में जब हम रहते हैं, तो गोविंद भगवान हर प्रकार की कृपा करते हैं। आखिर ये बताओ, ये सारा भूमंडल का भार उठाए कितने दिन भ्रमण करोगे? इस भार को सौंप दो हमारे गोविंद भगवान के ऊपर। गोविंद भगवान कहते हैं हमारे तो हजार सिर हैं, और हजार नहीं, भगवान तो भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए, अपने भक्त को आराम कर देने के लिए करोड़ भी सिर धारण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जरा सोचो कि वह भार आपको जो दबाए जा रहा है, अगर भगवान को समर्पित कर दो, तो ये सारा भार हल्का हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। रोटी बना रही हो, कपड़े साफ कर रही हो, लेकिन मुंह तो खाली है। कहती हैं अरे महाराज, दुनिया भर की बातें हैं, कैसे होगा ये सब, समय नहीं मिलता। खूब महत्वपूर्ण काम कर रही हूं, और इसी बीच कोई पड़ोसी ना जाए, दो चार बार खरी खोटी सुना जाए, तब देखो फिर, तब नहीं कहेंगे कि समय नहीं मिल रहा। फिर आई तो आई जाएंगे कैसे फिर? और सुबह से शाम भी हो जाएगा। हाँ, अरे भोजन बनाती रहेंगी तो उठ के कहेंगे कि अभी ये बात नहीं कही है, जाए जरा इसको भी सुना। ऐसा भी प्रेम भगवान के प्रति अगर कर लो, तो हमारे भगवान इतने सरल हैं, गोविंद भगवान, कि तुम्हारा समस्त कार्य संपूर्ण कर देंगे। जना भाई विठल भगवान की पूजा कर, तो विठल भगवान की पूजा, एक मिनट समय नहीं कि विठल भगवान का नाम ले आए। नामदेव महाराज जी मंत्र दिए थे, सो विठल विठल जपती थी, लेकिन काम से फुर्सत होकर के नहीं, आसन लगा करके बैठती नहीं थी, और भगवान के नाम का जप चलता रहता। रोजी रोटी की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं थी, उपली पात थी, और उपली को बेच करके जो मिल जाता उसी से जीवन निर्वाह हुआ, लेकिन फिर भी प्रसन्न भगवान के नाम का जप करती। और उनके गांव वाले ऐसे भले थे ना कि इतने पर भी उनकी उपलियों चुरा ले जाएगा। भगवान की कृपा हुई, एक दिन समस्त शिष्यों को दर्शन देने के लिए गुरुदेव महाराज गांव में आ गए। अब जब गुरुदेव महाराज जी आ गए, तो उनको मौका मिला
क्यों जना भाई? अरे भगवान की पूजा वूजा होती है। हाँ महाराज, लेकिन ये गांव वाले बड़ा विक्षेप पैदा कर देते हैं। कहा बताओ महाराज, ये सब हमारी ऊपरी चुरा लेते हैं तो मन उधर ही चला जाता है, भगवान से थोड़ी देर के लिए हट जाता है। अब गांव वाले सब वहीं खड़े ही थे गुरुदेव महाराज जी का दर्शन करने के लिए। कहा महाराज झूठ बोल रही है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, और अगर इसकी उपली हमने चुराई है तो हम अपनी भी उपली सारी फेंक देते हैं और ये अपनी उपली का पहचान बता रहे। अब भैया उपली पर तो किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। कोई भी कितना ही बढ़िया कलाकार हो तो उपल पर नाम लिख करके तो बनाया नहीं होगा। लेकिन जनाबाई का वो दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति, गुरुदेव के सामने कह दिया, अगर मेरी उपली होगी तो विट्ठल की आवाज आएगी। और सब लोगों ने जो उपलियों को फेंक दिया तो कान के पास लगाती और विट्ठल भगवान उसमें से बोलते, और सारी उपलियों को अपने अलग कर लिया। कितना दृढ़ विश्वास। गांव वालों ने कहा ये हमारी है, अपनी बता रही है। कहा तुम अपनी उठा के देख लो, अगर विट्ठल की आवाज आवे तो समझ लेना कि तुम्हारी नहीं है। अपनी उपरियों को लगाया अपने कान के पास, और वो जो ऊपर बांधे थे जनाबाई ने उसको भी हाथ लगाया, कान के पास लगाया, और जब कान के पास लगाया तो उसके ऊपर से आवाज आई, विट्ठल 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 विट्ठल। गुरुदेव को प्रणाम किया समस्त ग्रामवासियों ने। महाराज हम कान पकड़ते हैं, आज से हम इनकी उपली नहीं चुरा। रास्ता ही साफ हो गया हमेशा के लिए। जरा सोचो, ऐसे व्यवसाय को करते समय भी भगवान का ध्यान रखना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना। चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप गृहस्थ आश्रमी हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का जप हो सकता है। और ये गोपियां भी क्या है, धन्य है ये गोपियां जो 24 घंटे भगवान के नाम में विभोर। एक दिन फल बेचने के लिए गोपी आई। भगवान स्वयं आ गए फल खरीदने के लिए। जब बहुत छोटे थे, दाम कुछ नहीं किया, गए, दाना कहीं रखा था, अजूरी भर के ले आए, और उस गोपी के जो पात्र था उस पात्र में दे दिया, और जितना फल था वो सब कर दिया, ये मेरा हो गया। गोपी तो इसीलिए आती थी कि गोविंद भगवान का दर्शन हो जाएगा इसी बात। उससे आज फल और दाम से कोई मतलब नहीं, वो समर्पित थी एकदम। और भगवान की कृपा हुई, जब गोविंद भगवान आए दाना देने के लिए ना, अब लड़कियां कहाँ थे, हम ऐसे अंगूरी फैला के लिए दाना दे, जितना दाना रहा भूल गए। अच्युत कार अच्युत धान द्वयम, माने केवल 2 दाना बचा था शेष, सब चीज गया, और 2 दाने को दे दिया। उस 2 दाने को लेकर के गोपी संतुष्ट हो गई और गोविंद भगवान के रूप माधुरी का चिंतन करते अपने गई घर।
और जब घर पहुंची उसने अपनी टोकरी, तो धीरे धीरे वजन होती जा रही टोकरिया, भैया तो ढो नहीं पा रही, अब क्या करें। किसी तरह से घर पहुंची और जब हटाया ऊपर से आवरण उस टोकरी के ऊपर से, तो हीरा जवाहरात सोना चांदी सब कुछ भरा, फल भांडम अपूरिशः। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान ने उसके पूरे टोकरी को भर दिया हीरा जवाहरात से। जरा सोचो, गोविंद भगवान के स्मरण का ये परिणाम। अरे एक गोपी ने तो आज वो खीर बना रही थी, मेहमान आए थे, भोजन जिमाना था, और भोजन जिमाने के लिए भोजन तैयार करते समय एक भूल हो गई, उससे उसका हाथ जाना चाहिए था चीनी की तरफ। चीनी की तरफ तो हाथ गया नहीं, नमक की तरफ चला गया, और खीर में डालना चाहिए चीनी उठा करके डाल दिया, शक्कर की जगह नमक डाल दिया। गोविंद भगवान कहते हैं गोपी पागल बनी, दीवानी बनी, तू अगर मेरे भाव में इस तरह से विभोर है तो तेरे नमक को भी शक्कर बनाने का काम मेरा है। और जब मेहमान ने उस दिन भोजन ग्रहण किया, बहुत सराहना किया, ऐसा भोजन तो कहीं नहीं पाया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे रोज आए दिन भगवान का दर्शन करने के लिए लोग आते, भगवान के दरवाजे पर, यशोदा मैया के दरवाजे पर आवाज लगाते। आज एक गोपी आई, विक्रेत कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। आई तो है बेचने के लिए, लेकिन अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा है। और योग सूत्र कहता है कि चित्त वृत्ति निरोधस्तु योगा। ये चित्त जो है, जो संसार में भटक रहा है, ये भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान की रूप माधुरी में लग जाए, तो समझ लो कि योग सफल हो गया। यही योग है। अब ये तो नहीं कहा कि तुम अपना सामान बेचने मत जाओ, अपना गृहस्थ आश्रम संबंधी कोई कार्य ना करो, लेकिन चित्त वृत्ति का निरोध है। ये तो सरलता के लिए ऐसा लोग निकाल लिए हैं रास्ता कि भैया नहा धो करके बढ़िया आसन पर बैठोगे तभी चित्त का निरोध हो पाएगा। लेकिन हमारे भागवत भगवान कहते हैं जैसे कैसे भी चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए, योग तुम्हारा सफल हो गया। कठोर आसन लगा करके और पैर को दुखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, ये भागवत भगवान स्वामी सुखदेव महाराज जी के मुखारविंद से राजा परीक्षित महाराज जी को ये भागवत की कथा सुनाई गई। और सुखदेव महाराज जानते थे कलयुग के प्राणियों को एक मिनट फुर्सत नहीं मिलेगा भगवान का नाम जप करने के लिए। तो इतना बढ़िया मार्ग निकाला। तो वो गोपी को जरा देखिए कि उसके चित्त वृत्ति का निरोध किस तरह से हुआ है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोहवसादभोचत, दध्यादिकं
मोहवसादवो च श्री कृष्ण दामोदर माधवेति श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। दही बेचने के लिए आई है, माखन बेचने के लिए आई है, लेकिन उसको भगवान के चरणों से मोह हो गया है। जैसे सेठ जी का मन रुपए में लगा रहता है, वैसे उस गोपी का मन भगवान में लगा हुआ है और मोह हो गया भगवान के चरणों से। तो दही लो, माखन लो, एक बार भी नहीं बोलती। माधव लो, माधव लो, माधव लो। वाल वाल सब आ गए, घेर करके खड़े हो गए। क्या दाम लोगी माधव का? आज सोचो, गाल वालों में तो शरारत है। माधव अगर नहीं देगी ये तो फिर मिलेंगे इससे। दाम बताओ माधव का। अब दही और माखन का दाम तो बहुत कम होता है। अच्छा बताओ, क्या गोविंद भगवान का भी कोई दाम है? अरे वसुधा की संपत्ति उठा करके तौल दो तो भी हमारे भगवान की बराबरी नहीं। लेकिन जो माखन का भाव था, जो दही का भाव था, वही बता दिया माधव। आंख बंद किए, भाव में विभोर का फिर दे दो। तराजू ले लिया। गोविंद भगवान ने मन में विचार किया, प्रेम दीवानी बनी है और मुझे बेचने चली है। इसको पता नहीं है कि मेरी मटकी में तो दही और माखन है और ये मेरा भाव कर रही है। गोपी, अगर तू ऐसी दीवानी है कि तेरे मन में, तेरे हृदय में दही और माखन और मुझ में कोई अंतर ही नहीं रह गया है, तो ये प्रेम की रीत नहीं है कि तुम मुझ में डूबी रहे और मैं दूर दूर भागता रहूं। आज अगर माखन के भाव भी तू बेचने के लिए तैयार है तो मैं उस माखन के भाव बिकने के लिए तैयार हूं। और गोविंद भगवान ने एक छोटा सा रूप बनाया और उसकी मटकी में आकर के बैठ गए। दीवानी बनी गोपी, तराजू उठा ली, एक पलड़े पर गोविंद भगवान को बाट रख दिया एक तरफ और एक तरफ गोविंद भगवान को जब हाथ लगा दो, गोविंद भगवान हाथ में आ गए, उठा करके रख दिया। सारे ग्वाल वाल आश्चर्य में पड़े। हरे गोपी, तू धन्य है, तेरा ही जीवन धन्य है। ये है वृंदावन की लीला, जहां पर कि 24 घंटे लोग भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत किया करते हैं। गाय को चराने जाते हैं ग्वाल वाल, वहां भी कृष्ण ही कृष्ण है, गोपाल ही गोपाल है। उठते बैठते खेलते कूदते हर समय गोविंद भगवान को समर्पित सब। इसी बीच में वो राक्षस को तो बात करने के लिए आते ही रहते हैं। आप भी पूजा करने जब बैठते हैं तो राक्षस लोग आ जाते हैं। एक ने उत्पात कर ही दिया करते, कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई तूफान डाल देते हैं दिमाग में। तो एक दैत्य आज भगवान जब
उन बालकों के साथ जो है बाल बालों के साथ जा रहे थे गऊ को चराने के लिए, तो आया और आकर के ग्वाल वालों में ही मिल गया। तो वो कौन सा भैया है, ग्वाल ही बाल बन गया। पसंद तो गोपैस तद बने राम कृष्ण यो, तद बने राम कृष्ण यो। गोप रूपी गोप रूपी प्रलंबो गा असुरस्तज्जी सया। ग्वाल बन गया प्रलंबासुर, और वो आज आकर के प्रलंबासुर उन ग्वालों के बीच में लगा खेलने। भगवान ने कहा ठीक है भैया, आज हम लोग टिक्की घोड़ा का खेल खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा बहुत अच्छी भैया, बहुत बढ़िया, आज टिक्की घोड़ा का ही खेल होगा। और धीरे से गोविंद भगवान ने इशारा किया, दाऊ भैया, आंख से इशारा किया टेढ़ी करके, ये ग्वाल नहीं है जो आकर के हम में मिल गया है। और दाऊ जी ने भी समझ लिया कि ये ग्वाल नहीं है, तो बहाना बना लिया टिक्की घोड़े का खेल का। और ऐसा खेल जिसमें हारने वाले को कंधे पर बिठा करके घोड़ा बन करके और जीतने वाले सवार को ढोना पड़ता। तो कृष्ण भगवान तो हार गए। श्री दामा के साथ खेल चल रहा था। श्री दामा ने कहा एक काम करो, जल्दी से घोड़ा बनो। तो भाई बोले चाले नहीं, और तुरंत है भाई, खेल तो खेल है। बैठ गए और श्री दामा कन्हैया पे सवार हो गए। तो कृष्ण भगवान जो श्री दामा को ढूंढने लगे। ऐसे दो पार्टी बनी हुई थी, तो आज कृष्ण भगवान की पार्टी तो हार गई, और ग्वाल बाल जो थे ना सब जीत गए थे। दाऊ भैया भी जो है आज जो है हार ही गए थे। और सामने था प्रलंबासुर, कहा फिर घोड़ा बनो, और घोड़ा बन गए भगवान गोविंद जी, गोपाल जी। और वो प्रलंबासुर जो है भगवान के जो है कंधे पर, दाऊ भैया के कंधे पर सवार हुआ, ले करके चला। पहले तो धीरे धीरे गया, अब ज्यों धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो अपनी रफ्तार बढ़ाते जा रहा है कि लेके भागो मथुरा की तरफ। लेकिन दाऊ भैया ने क्या सुखदेव स्वामी कहते हैं, तमोद्वहन धरणि धरेन्द्र गौरव, धरणीधर धरेन्द्र गौरव। अरे वो तो शेषावतार है महाराज जी, जो समस्त भूमंडल को अपने फनों पे धारण किए रहते हैं। तो सारे भूमंडल का भार लेकर के आए, जो बालक के रूप में रहते थे रोज ना, सारे भूमंडल का भार ले लिया, शेष भगवान के रूप में हो गए। रूप तो वही है भाई बालक का, ग्वाल बाल का, लेकिन भार जैसे शेष महाराज जी धारण करते हैं ना, वैसे ही आज दाऊ भैया ने धारण कर लिया। वो चक्कर में पड़ा कि क्या
तमोद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरव महा